मतलब कोई इतना गंदा कैसे खेल सकता है। लिटरली बिग बॉस में इस समय जो चीजें चल रही हैं ना, उनको देखकर यही दिमाग में आता है कि यार कोई इतना गंदा कैसे खेल सकता है। किसी ग्लास में रखे पानी को आधा बताना हो तो कहते हैं कि उसके पास भरा हुआ ग्लास रख दो, वो खुद ब खुद आधा दिखने लगेगा। कुछ ऐसी ही प्लानिंग इस समय विकी जैन लगातार करते दिख रहे हैं। हर बार अंकिता को आधे ग्लास पानी की तरह कम साबित करने की जुगत में दिख रहे हैं। बिग बॉस 17 में खिलाड़ियों के साथ गेम की शुरुआत हुई। इस बार बिग बॉस में लड़कियों ने शुरुआत से ही पूरी बाजी अपनी तरफ पलट कर रखी। पहले से ही पॉपुलर मुनव्वर को छोड़ दें तो घर के अंदर आते ही अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन ने भी अपनी शतरंज वाली चाल खेलनी शुरू कर दी। पहले ही शो से विकी जैन ने भी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इमेज को और शानदार दिखाने के लिए काफी घटिया चालें चल रहे हैं। हालांकि जहां शुरुआत में घर के बड़े भैया बनकर उन्होंने हर किसी की मदद करनी शुरू करी थी, वहीं बहुत जल्द उनके तिकड़म और उनके चेहरे के मुखौटे को बिग बॉस ने ही सबके सामने खोल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि घर के हर सदस्यों को समझाने बुझाने वाली बिल्कुल ही शांत ये बड़े भैया अंकिता लोखंडे के सामने क्यों हाड़ मारने लगते हैं। जब अंकिता और विकी की शो में एंट्री हुई थी तो एक क्लास वाली फील आई थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच का झगड़ा भी अलग लेवल पर जाते जा रहा है और इनके अंदर का जो गंदापन है वो सामने आ रहा है। जब जब अंकिता को विकी लताड़ रहे होते हैं तो पिछले सीजन की अर्चना गौतम याद आ जाती। ऐसा लग रहा है कि भैया जी गेम में खुद की जगह सेफ और मजबूत करने के लिए पूरी फील्डिंग पहले से सेट कर डाली। अंकिता जहां कभी किसी और के साथ विकी को देखकर पॉजिटिव होती है, तो वो तुरंत इस मौके को भुलाने चले जाते हैं। जैसे ही अंकिता ये बेवकूफी, मतलब जी हाँ, अंकिता हर बार ये गलती करती है कि उसी वक्त विकी भैया पूरी फील्डिंग अपनी तरफ सेट कर लेते हैं। कई बार अंकिता को विकी उस लेवल तक सुना जाते हैं जितना कि आम फैमिली या यूं कहें कि काफी उठापटक वाले रिश्ते में भी शायद नहीं होते। आने वाले दिनों में अगर अंकिता की नॉमिनेशन की एलिमिनेशन की बारी है तो मुझे लगता है कि विकी शायद उसकी तरफ वोट भी नहीं करेगा। विकी भैया, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि प्यार करने वाले रिश्तों में पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है। इन बातों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आपने अंकिता को सुनाई हैं, सच पूछिए तो सुनकर कान से खून बहने लगता है। चलिए एक बार याद करते हैं फिर से कि आपने अंकिता को क्या क्या कहा। कभी कहा कि ये बहुत घटिया है, जिंदगी में कुछ तो दिया नहीं, पीस ऑफ माइंड तो दे दो। छी, मुझे शर्म आती है ये सुनकर, तुम्हारा बुरा साइड है जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब ना मेरे सामने आना, ना ही अपना मुंह दिखाना, ये तक बोल दिया यार बंदे ने। एक बार तो आपने यहां तक कह दिया कि हद करती है यार, इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी भी थोड़ी इज्जत कर लिया कर। कभी आंखें घूरती रहती है, कुछ भी कहती रहती है, ये क्या चक्कर है भाई साहब। मतलब ये सब बातें अगर बंद कमरे में होती तो शायद ठीक रखता। मतलब ये चीजें ना वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हैं। और भी कई सारी, जैसे तू मेरे साथ ये मत कर, अगर तू मुझे रिस्पेक्ट करेगी ना अंकिता तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तेरे से, मैं तेरी बेइज्जती नहीं लूंगा। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पर। दरअसल पिछले एपिसोड में विकी ने अंकिता से कहा कि इसलिए तुझ पर चीखते हैं लोग, तुझ पर चढ़ते हैं, मनारा जैसे डम लोग भी तुझे चार बातें सुना देते हैं। अब तुझे लोगों से रिस्पेक्ट मांगनी होगी क्या। मतलब इतना नीचे दिखा रहा है बंदा कि पूछो मत। ये बातें दरअसल ऐसी हैं जिसे किसी भी सेंसिबल पति के मुंह से किसी बीवी को क्या, शायद किसी बाहर वाले को भी सुनना पसंद नहीं आएगा। विकी ने खेलना बहुत अच्छा शुरू किया था, घर के सदस्यों के सामने अपनी इमेज भी अच्छी बनाने की कोशिश करी। जो भी मुसीबत में रहता था, परेशानी में दिखता था, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन जब भी कैमरे पर अंकिता के साथ खड़े होने की बारी आती थी तो उनका रूप अलग हो जाता था। अंकिता के सामने बाकी घर वालों से उनकी बॉन्डिंग बनाने में जुटे हुए हैं। आपने उन्हें इतना तक भी कह दिया कि चूंकि आप इस घर के फेवरेट कंटेस्टेंट बनने जा रहे हैं, इसलिए आपकी वाइफ अंकिता आपसे जल रही है। सच ये है कि आपने घर में अभिषेक, ईशा, अनिल, ऐश्वर्या से भी बॉन्डिंग किसी वजह से ही रखी कि आने वाले वक्त में दम दिखाने की जरूरत हुई तो आपके पास ये लोग होंगे। बाकी बच्चा कुछ सच बिग बॉस ने छिपे हुए कैमरे से घर वालों के साथ साथ हमें भी दिखाया है। इसलिए आप सबके लिए सोचते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। बल्कि सच ये है कि आप केवल अपने लिए सोच रहे हैं। आपको पता है कि गेम के आखिर तक पति पत्नी का साथ छूटना तय है और इसीलिए आपने शुरुआत से ही अपनी प्लॉटिंग बिल्कुल सटीक तौर पर कर दी। अंकिता से बातचीत में हर बार में ये दिखाने की कोशिश करना कि अंकिता बेकार सोच की है, एक फालतू कंटेस्टेंट है। लेकिन यहां पर आप जान लें कि अंकिता वो खिलाड़ी है जिसकी वजह से लोग आप दोनों को एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अंकिता वो फेमस पर्सनालिटी है जो अपनी एक्टिंग और पर्सनल लाइफ की वजह से भी लोगों के दिलों तक पहुंचने में कामयाब रही। यही वजह है कि लोग एक कपल के तौर पर आप दोनों को पसंद भी करते हैं। अब उनके कंधे पर पैर रखकर और उन्हें दबाकर खुद को आगे बढ़ाने का गंदा गेम ना खेलो। अगर जीतने का दम रखते हैं तो यकीन मानिए अंकिता को बात बात पर जलील किए बिना भी आप खुद को शानदार और बेहतर खिलाड़ी साबित कर सकते हैं।
बिग बॉस आज है, कल खत्म हो जाएगा। जिंदगी अंकिता के साथ चलने वाली है। इतनी भी ज्यादा अति मत कीजिए कि जब आप शो से बाहर जाएं तो क्लिप देखकर आपको खुद शर्म आ जाए और कल को रिश्तों में खटास आ जाए। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।